नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौन कौन चाहता है ऐसा समय वापस आए? तो तालियों के साथ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ श्री राम के बारे में ऐसा ही नहीं कि इनको ही देखना है, हर पात्र को उठाइए आप, सबसे कुछ सीखेंगे आप। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा
घर में ऐसा होता है कि अपना हिस्सा तो ले लूं, सामने वाले का भी ले लूं, है कि नहीं? अपना तो मिले ही, उसका भी मुझे ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, उसी में लगे रहते लोग। यहाँ पर भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था। श्री राम ने खुद कहा था कि मैं कह रहा हूं राज कर, पर उन्होंने फिर भी नहीं लिया। यहां पर सीता माता, देखिए कहते ना, जब आज हम बात करते हैं कि एक औरत खुद पसंद करे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, ये उसकी अपनी आजादी है। सीता माता के लिए उनकी जब कि वो कितनी शक्तिशाली थी, उनकी शक्ति की बात आती है, उन्हें ऐसे किसी की जरूरत थी नहीं, उनको बचाने के लिए थोड़ी किसी और की जरूरत है। कहते हैं ना कि शक्ति को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। क्योंकि जब सीता माता का स्वयंवर हुआ, जिस धनुष को उठाने के लिए उसको हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन बड़े बड़े राजाओं की, उस धनुष को तो उन्होंने झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाया, झाड़ू किया, वापस नीचे रख दिया था। इतनी शक्तिशाली थी वो खुद नहीं लड़ सकती थी, लेकिन उनको पता था कहां उनको आगे रहना है और कहां उनको पीछे। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, कभी कभी कहानी उनकी थी, कभी कभी कहानी श्री राम की थी। जब उनको पता था कि अब बारी उनकी है तो वो खुद भी, वरना क्या वो खुद लड़ नहीं सकती। स्त्रियों के इतने रूप इसीलिए हैं कि उसको पता है कब सरस्वती बनना है, कब लक्ष्मी बनना है, कब दुर्गा बनना है, कब काली बनना है, पता है सब कुछ। तो यहां पर उन्होंने खुद चुना, वनवास उनको नहीं हुआ था। और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि उनकी जैसी मर्जी वो वैसे रहे, यहां रहना यहां रहे, पिता क्या रहना पिता कह रहे, अलग रहना अलग रहे, आते जाते रहना, जो करना है बता दे। उन्होंने कहा मुझे वनवास जाना है। तो हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए बालाजी महाराज की। और भी पात्र आते हैं। अब श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी,
शबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। महादेव जी की बारात आ रही है। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, वभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। बोलिए शंकर भगवान की। चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। देखिए खड़े आप सब हुए हैं, लेकिन अब जब खड़े हुए हैं तो नृत्य भी ऐसा होना चाहिए कि लगे कि भोले बाबा की बारात आई है कि नहीं? कितने बाराती हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ। तो अच्छे से नृत्य करते हुए लगना चाहिए कि भोले बाबा के बाराती है। बोलिए शंकर भगवान की।
है ही उनकी बारात में। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से अंदर आए ऐरावत लेके हाथी, ऐसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बाराती वीणा बजाए के तारों को सजाए के। ओ भैया शिव जी बिहाने चले ताल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगशाला। गंगा की धारा बहती कल 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 कर कहती, गंगा की धारा बहती कल 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 के कहती। बुरी नजर से इनको रखना बचाए के, मुखड़ा छुपाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। बोलिए शंकर भगवान की। अब यहाँ भोले बाबा आते हैं पार्वती माता के पास और दोनों को साथ देखकर पूरी दुनिया मानो ये बात कह रही है, सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी इनका गुण गाते हैं, इस जोड़ी का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए, हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए। कितने बाराती है उठाओ पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले
प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, और सिर्फ हम नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। कौन कौन अपना मानते, उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तालियां जोरदार एक साथ। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी आपका सगा नहीं है, सब स्वार्थ के लिए है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है वो आपके साथ रहते हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भक्त कह रहे हैं, तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न कोई सहारो। और कौन कौन चाहता है कि भगवान उन्हें अपना ले? एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला, प्रेम वाला, प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तालियां दो बार। अच्छा, लगन कैसी लगे भक्त ये भी बता रहे हैं। हम बता देते हैं आपको लगन कैसी होनी चाहिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसा नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। नशा करना है तो ऐसा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। तो भक्त कह रहा है मैंने सारी परीक्षा पार की है बिना किसी शिकायत के। कैसी परीक्षाएं? तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। लेकिन सांसारिक व्यक्ति स्वार्थी तो है भाई, इतना कुछ किया है तो बदले में भी कुछ चाहिए उसको। अब वो कह रहा है बदले में क्या चाहिए मुझे? अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। मन की एक खासियत है, उसको कह दो ये नहीं करना, वो वही करेगा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, ओ जितना इसे समझाऊं, जितना इसे, वो उतना ही मन चले जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए खाटू नरेश की। इस भजन में एक शब्द है जो कई लोग कहने में बहुत सकुचाते हैं कि हम अपने आप को ऐसा क्यों बोले, पर कह देना, क्योंकि जो इस दरबार में दीन बन गया ना
वो दुनिया में सेठ है, और जो यहां ज्यादा सेठ बनने की कोशिश करता है, आगे तो आप समझते ही हैं। तो क्या कहेंगे? तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे ओ तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे श्याम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम, श्याम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम। तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया। श्याम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम, श्याम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम। तेरे नाम का पुजारी आया, देखिए इस दरबार से हर व्यक्ति अलग है। बाहर आपके नाम अलग है, आपकी पहचान अलग है, हमारे रिश्ते अलग है, कोई भी एक दूसरे से जुड़ा या एक दूसरे जैसा, सब अलग है। लेकिन अंदर आने के बाद कोई भी अलग नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है उसके पीछे। भक्त कहते हैं, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी देखिए संख्या जितनी है आवाज उतनी नहीं है। एक बार बैठो, सब बैठ जाओ, लेकिन आवाज अच्छे से आए। लगना चाहिए कि यहाँ जितने लोग बैठे सब गा रहे हैं। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, तू ही साथी, तू ही माझी, तू किनारा है, तू ही क्या बात है। ओ जो भी दरबार